सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, फरहाद 26 नवंबर 2025 को सरदार पटेल सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एसपीसीडीएफ एंड अमूल वेंचर द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिवस भारत के डेयरी विकास के शिल्पकार डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखकर देश को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कुरियन की प्रतिमा पर चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों, दुग्ध उत्पादकों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने इस अवसर पर डॉक्टर कुरियन के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने सहकारिता पर आधारित अमूल मॉडल विकसित कर देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अंतर्गत सहकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गांव के दुग्ध उत्पादन महिला युवा उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर कुरियन के दुग्ध उत्पादन ही मालिक वाले दर्शन को समाज तक पहुंचाना और सहकारी दुग्ध व्यवसाय के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्ध दृष्टिकोण तथा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही। इसी भावना से प्रेरित होकर सरदार पटेल सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एसपीसीडीएफ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य देश भर के दुग्ध उत्पादनों को एक संगठित सहकारी ढांचे से जोड़ना है, ताकि किसानों को संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन तक मजबूत, पारदर्शी और लाभकारी अमूल प्रणाली का लाभ मिल सके। वर्तमान में एसपीसीडीएफ भारत के 20 राज्यों में सक्रिय है और गांव-गांव में ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा दे रहा है। एसपीसीडीएफ का संचालन भी उसी त्रिस्तरीय अमूल सहकारी मॉडल पर आधारित है, जहां प्रत्येक स्तर पर निर्णय दुग्ध उत्पादन केंद्रित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर लिए जाते हैं। कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों ने संकल्प लिया है कि उनके गांव में ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें एसपीसीडीएफ से संबद्ध किया जाएगा। इससे उन्हें अमूल मॉडल के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त होंगे, जैसे दूध का उचित और पारदर्शी मूल्य, चारा एवं पोषण सहायता, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, वित्तीय और तकनीकी सहायता इत्यादि। समारोह के अंत में दुग्ध उत्पादकों ने यह संकल्प लिया कि वह सहकारिता की शक्ति के माध्यम से अपने गांव में आर्थिक समृद्धि लाएंगे तथा डॉक्टर कुरियन की सहकारिता और तकनीकी आधारित डेयरी विकास के सपने को साकार करेंगे। कार्यक्रम का समापन बाइक रैली के साथ किया गया, जिसका उद्देश्य जनमानस को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन और एसपीसीडीएफ सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जागरूकता करना था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री विवेक शर्मा, औषधन केंद्र प्रभारी श्री विपुल कुमार, प्लांट ऑनर श्री कमल उपाध्याय, राकेश एवं समस्त डेयरी कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सर, आज ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में क्या कहना? जैसे आप लोगों को विदित है, हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, जिनको श्वेत क्रांति का जनक बोला गया है, आज उनका जन्मदिन है 26 नवंबर। आज उनके जन्मदिन को हम नेशनल मिल्क डे, विश्व दूध दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। सभी किसान भाइयों को आज हमने यहाँ पे मिल्क क्लिनिक सेंटर करणपुर पे हमने निमंत्रण दिया और उनको यहाँ पे बुलाया। उनके बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके कार्यविधि के बारे में हमने उनको जानकारी दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसानों में हमने डेयरी कोऑपरेटिव सहकारिता के बारे में जागरूकता भी फैलाई है। कोऑपरेटिव तरीका प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में भी हमने उनको पूरी जानकारी दी। इसके अलावा एसपीसीडीएफ के बारे में जानकारी दी हमने। सरदार पटेल डेयरी फेडरेशन के लिए हमने उनको जानकारी दी, जो
श्वेत क्रांति 2.0 का पार्ट है, जो हमारे आज के जो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब के करकलम से स्टार्ट किया गया, जो उनका आने वाले जो विज़न है उनका आने वाले समय में, उसको भी श्वेत क्रांति वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के नाम से हम इसको आगे आने वाले समय में कंटिन्यू करेंगे।